नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए जानते हैं भारत सरकार के प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो आपको आज हम बताएंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताएंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताएंगे। ये क्या होता है, इसकी स्थापना, इसका शुभारंभ कब किया गया था, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ये अगर एक साथ वीडियो डालते तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, जिसके कारण हमने पहले पार्ट में सिर्फ 9 ही योजनाओं को रखा है, और अगला पार्ट जब आएगा उसमें इसके अलावा जो भी योजना होगा उसको रखेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो देखिए, पहला जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 से हुई है। इस योजना के कुछ नियम एवं शर्तें हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं असंगठित मजदूरों को मिलेगी जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होगी, और इस योजना में 18 वर्ष की आयु से जुड़ने वाले कामगार को 55 रुपये की मासिक राशि जमा करनी होगी। यदि कामगार 29 वर्ष की आयु से जुड़ता है तो उसे 100 रुपया मासिक जमा करना होगा। ये रुपया जो है सो ये 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की आयु के लोग ही जो है इस योजना में जुड़ सकते हैं, और वो भी उन्हीं असंगठित मजदूर को मिलेगा। समझ रहे हैं ना, कि जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। और ये देखिए, पहला में काम अगर लिखा गया है वो कामगार है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 18 वर्ष में अगर जुड़िएगा तो आपको 55 रुपया मासिक राशि जमा करना होता है। यदि आप 29 वर्ष की अवस्था में ज्वाइन करते हैं, 29 वर्ष की आयु से जुड़ना चाहते हैं इस योजना में, तो आपको जो है सो 100 रुपया मासिक जमा करना होगा। यह योजना एक तरह से उन गरीबों के लिए, उन असंगठित मजदूरों के लिए है जो बाहर कमाता है, जो दिन मजदूरी करता है और अपना भरण पोषण करता है, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। बाद में अगर ये रुपया जमा करते हैं तो आपको उसका पेंशन भी मिलेगा बाद में। तो चलिए, इसका तीसरा पॉइंट भी है, वो पॉइंट बताते हैं कि अगर 40 वर्ष की आयु में इस योजना को अपनाने पर 200 रुपया का अंशदान जमा करना होता है, और इस योजना का लाभ केवल उन्हीं मजदूरों को मिलेगा जिसकी आय 15,000 या उससे कम होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन 60 वर्ष की आयु से मिलनी शुरू हो जाएगी, और प्रति माह पेंशन के रूप में 3,000 रुपया मिलेगा। तो जब आप 18 से लेके 60 वर्ष तक इसमें रुपया जमा करना रहता है, उसके बाद जब आपका रुपया इसमें जमा होता जाएगा, और फिर जब 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद आपको प्रति माह पेंशन के रूप में आपको 3,000 रुपया दिया जाएगा, जो केंद्र सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के रूप में। तो चलिए, ये बहुत काफ़ी है इसके लिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला जो है आपके पास वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको PM किसान योजना भी बोलते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी। इस योजना के भी कुछ नियम और शर्तें हैं। इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है, और इस योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक छोटे और सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपया प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में प्रदान करेगी। यानी कि एक साल में 6,000 रुपया दिया जाता है इस योजना के तहत। यह प्रधानमंत्री, देखिए आपका एक इमेज भी आपको दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान में KI का मतलब होता है किसान, SA का मतलब होता है सम्मान, और N से होता है निधि। तो यही हुआ PM किसान सम्मान निधि योजना। इसके अलावा आगे भी इसका कुछ फैक्ट है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं वो क्या है। इसमें जो होता है DBT मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मोड के माध्यम से आपको साल में 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपया करके जो है सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाता है। ये 2,000 करके 3 बार दिया जाता है, और ये साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। तो चलिए अब आइए
अगला देखते हैं, अगला योजना है खादी ग्रामोद्योग विकास योजना। इस योजना के तहत ये गांव में 250 कारीगरों के लिए रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह योजना इसीलिए लाया गया है ताकि भारत में जितने भी मजदूर हैं उसको अगर काम नहीं मिलता है तो इस योजना के तहत हर राज्य में अपना अपना खादी ग्रामोद्योग विकास योजना की शुरुआत की जाएगी और लोगों को कामगार दिया जाएगा ताकि वह सही से रह सकें। चलिए अगला है श्रेयस योजना। श्रेयस स्कीम में श्रेयस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। योजना की घोषणा जो है सो फरवरी 2019 में हुई। यह योजना युवा बेरोजगार के लिए है। इसमें है कि इस योजना के तहत यह बढ़ावा देना चाहता है कि जो युवा बेरोजगार है उसमें कौशल विकास क्षमता को बढ़ाया जाए, उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उसको जो है सो उस क्षेत्र में जॉब प्रोवाइड किया जाए ताकि जो है सो बेरोजगारी का दर कम हो सके, इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है सो इसका ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अब क्यों किया गया है? क्योंकि 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2014 में जो है सो कुल खाते जो है सो खोले गए थे 1,80,96,130, यानी कि एक सप्ताह में करीब करीब 2 करोड़ लोगों का खाता जो है सो खोल दिया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह योजना इसलिए लाया गया ताकि किसी गरीब परिवार को सब्सिडी जो मिलती है उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके कारण उसको सब्सिडी प्राप्त नहीं हो पाती है, किसी दूसरे के अकाउंट में चली जाती थी। इस योजना के तहत गरीबों को बहुत ज़्यादा ही लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में होने वाले विशेष लाभ भी है। यदि आप इसमें रुपया जमा करते हैं तो उस पर कुछ विशेष तरह का ब्याज भी मिलता है। 1 लाख का इसमें दुर्घटना बीमा भी है और 30,000 का जीवन बीमा भी है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। यह योजना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का कहना था कि जो लोग गरीब है, वंचित है, जिसके पास बैंक खाता नहीं है और अकाउंट खुलवाने के लिए रुपया की आवश्यकता होती है, यदि वैसे लोगों की अकाउंट फ्री में खोला जाए तो फिर सारे लोग अकाउंट खुलवाएंगे और कोई भी सरकारी लाभ यानी कुछ भी सब्सिडी मिले तो डायरेक्ट उस मजदूर हो या कोई भी वर्ग के लोग हो उसके खाते में चले जाएंगे, जिससे जो है सो भ्रष्टाचार कम होगा, बिचौलिए कम होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना से बैंक खाता खोला गया था। चलिए अगला देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये ग्रामीण क्षेत्र को पहले जो है इंदिरा आवास योजना कहा जाता था। हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना में डाल दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना किनको मिलता है? पहला होता है आर्थिक वर्ग से कमज़ोर, जिसको EWS बोलते हैं। अगर उसका 3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार है तो उसको जो है सो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल सकता है। और एक होता है निम्न आय वर्ग, जिसको LIG बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है सो वार्षिक आय जो है सो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के बीच में रहना चाहिए। तो इनको भी जो है सो ये योजना का लाभ मिल सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य है कि भारत में सभी का अपना घर हो। यह योजना उन हर व्यक्तियों को सहायता राशि प्रदान करती है जो घर बनाना चाहती हैं। इसके कुछ और मतलब क्राइटेरिया है किनको मिलना चाहिए। उसके बाद आता है मध्यम आय वर्ग फर्स्ट, इसको MIG बोलते हैं, MIG फर्स्ट, जिनकी जो है सो 6 लाख से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार होते हैं। इनको भी इंदिरा आवास का लाभ मिल सकता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसकी शुभारंभ कब हुई थी। चलिए उसके बाद एक चौथा जो क्राइटेरिया है मध्यम आय वर्ग 2, यानी कि MIG 2 में इसमें भी 6 से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार है, लेकिन इसके कुछ अलग कंडीशन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है सो इसकी घोषणा 22 फरवरी 2015 को की गई। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही आती है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता पिता द्वारा बेटी के लिए बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा।
इस खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि है 250 रुपया और अधिकतम राशि आप 1.5 लाख रुपये तक का खुलवा सकते हैं। यह योजना उन बेटियों के लिए लाया गया है जिनकी आयु जो है सो 10 वर्ष से कम रहना चाहिए। 10 वर्ष की अवस्था में इसका बैंक अकाउंट खोला जाता है ताकि भविष्य में अपने बेटी का जो है सो भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना का नाम भी है सुकन्या समृद्धि योजना। और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही यह योजना लाया गया था। इस योजना के तहत बेटियों को सशक्त बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। ये सुकन्या समृद्धि योजना 2021 में कुछ खास विशेष है। ये सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के अंतर्गत केवल एक परिवार में 2 से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की 2 बेटियां ही उठा सकती है। कहने का मतलब है यदि कि 3-4 बेटी है तो सबको इसका लाभ नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2 को मिल जाएगा। हाँ, यदि एक जुड़वा बेटी है तो उस परिवार में 3 बेटियों को ये लाभ मिल सकता है। और इस योजना के अंतर्गत हम पहले भी बोल चुके हैं 10 साल से कम आयु की कन्याओं का खाता खोला जा सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। यानी कि आप जो भी बालिका होगी उनके माता पिता उनका खाता जो है 10 साल के कम आयु की से ही पहले ही खुलवाना है, उसके बाद यह खाता नहीं खुलता है। यह योजना बेटियों को सशक्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आपको बस याद रखना है कि इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम दे रहे हैं, ये बीपीएससी यूपीएससी के इंटरव्यू इसके अच्छा खासा पूछा जाता है उसमें। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि देश के पढ़े लिखे नौजवान युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत प्रत्येक नागरिक बैंक से 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है मुद्रा, इसका कुछ फुल फॉर्म होता है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, यह योजना जो है सो बहुत सारे अभी आप जान भी रहे हैं कि नौजवान युवक जो है सो रोज़गार उसको नहीं मिल रहा है, वो उसके तलाश में है। तो इस योजना के तहत आपको लोन दिया जाएगा ताकि आप छोटा सा छोटा या जो भी हो बिजनेस खोल सके, जिससे आपका आर्थिक तंगी ख़त्म हो और आप समाज में विकसित कर सके, विकास कर सके। इसके लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। तो चलिए अब अगला देखते हैं, ये अंतिम है अटल पेंशन योजना। पहले इस योजना का नाम था स्वावलंबन योजना, इसका नाम बदल के अटल पेंशन योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया गया। इस योजना का शुभारंभ जून 2015 में किया गया और इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 1000 से 5000 तक की मासिक पेंशन मिलेगी। यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। देखिए आपके सामने जो है सो एक हम लगा दिए हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कम से कम निवेश बुढ़ापे में अधिक से अधिक लाभ। इसका भी क्राइटेरिया है कि इतना रुपया आपको जो है सो पर मंथ जमा करना होगा। जब आपकी उम्र 60 वर्ष के बाद हो जाएगी तो आपको कुछ पेंशन के रूप में ये राशि 1000 से 5000 के बीच में मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।